प्रणाम सभी जनों का एक बार पुनः स्वागत है इस ऋषि मुनियों की जीवन परिचय और उनके कार्यों की श्रृंखला में। जैसा कि आपको विदित है, इस सत्र से पूर्व हमने ऋषि कर्नाद के विषय में चर्चा की थी। आज जिस महान ऋषि के विषय में हम चर्चा करेंगे, उसने विश्व को बहुत अच्छा दर्शन दिया है। हाँ जी हाँ, योग दर्शन। हम महर्षि पतंजलि के विषय में आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले उनके जन्म, काल और स्थान के विषय में चर्चा करेंगे। ऐसे कोई साक्ष्य हमारे सामने प्रस्तुत नहीं है जिसके प्रमाण के आधार पर कह सके ऐसा वास्तव ऐसा हुआ है। कुछ कथा, कुछ आधारों पे एक परंपरा चले रहे, उनके आधार पर कही जाती बातें कि उनका जन्म स्थान के विषय में ऐसा कोई साक्ष्य मिले नहीं है कि किस स्थान पर उनका जन्म हुआ था, पर समय काल के विषय में जरूर चर्चाएं हुई है। शास्त्रों में वर्णन भी है, क्योंकि जहां महाभाष्यकार पतंजलि को और महर्षि पतंजलि को योग दर्शन के को एक बताया जाता है। जीवन काल की दृष्टि से देखा जाए तो महाभाष्यकार पतंजलि वो सूर्यकालीन राजा पुष्यमित्र के समकालीन हुए हैं और पुष्यमित्र का काल लगभग आज से 3200 वर्ष पूर्व रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि उनका जन्म 3200 वर्ष पूर्व हुआ है। पर यहाँ एक विरोध प्रतीत होता है इतिहासकारों में और व्याख्याकारों में, क्योंकि महर्षि पतंजलि के योग दर्शन पे बादरायण ऋषि का व्यास भाष्य है और बादरायण ऋषि का एक समय देखा जाए तो वो आज से 5000 वर्ष पूर्व है, क्योंकि उन्होंने वेदांत दर्शन और गीता लिखी है। तो यहाँ कॉन्फ्लिक्ट होता है आपस में। और ये भी कहा जाता है कि महाभाष्यकार पतंजलि और योग दर्शन के पतंजलि एक ही है। महाभाष्यकार पतंजलि ने संसार के लिए एक बहुत प्रिय फेमस है, योगीन चित्तस्य पदेन वाचाम मनम शरीरस्य च वैद के नाम योपा करोतम च परम मुनि नाम पतंजलि प्रणतोस्मि। अर्थात कि वह शरीर के लिए आयुर्वेद, चित्त की शुद्धि के लिए योग और वाणी की शुद्धि के लिए महर्षि पतंजलि ने व्याकरण दी है। यहाँ पर विरोध देखने के बाद हम चलते हैं कि उनका मुख्य कार्य क्या रहा है। उनके मुख्य कार्य में देखा जाए तो उन्होंने सबसे योग दर्शन दिया है विश्व को। और योग दर्शन को देखा जाए, उनके विषय वस्तु को देखा जाए तो एक मैनुअल है, एक जीवन शैली है, जहाँ समाधि तक जो हाईएस्ट स्टेज होती है आनंद की, हैप्पीनेस की, वहां तक कैसे जा सकती हो। इनको उन्होंने 8 भागों में डिवाइड किया। अष्टांग योग जिनको नाम दिया, जिसको राजयोग भी कहते हैं। ये उनकी योग दर्शन नाम की पुस्तक है, जिसमें मात्र 195 सूत्रों में उन्होंने जीवन का सब कुछ निचोड़ हमारे सामने रख दिया है। समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद, कैवल्य पाद। समाधि पाद में उन्होंने बताया है कि कैसे कैसे समाधि होती क्या है, फिर बोले समाधि तो वर्णन करने के बाद उसके कैसे प्राप्त की जाए, इसलिए दूसरा पाद साधन पाद है, जिसमें 55 सूत्र है। और साधन पाद का करने के बाद आपको कैसा पता चलेगा कि आप सही मार्ग पे हैं, तो बताते हैं सही मार्ग पे चलने के बाद जो आपको पता चलेगा विभूति, आपको जो उसके बेनिफिट्स मिलेंगे, उसको विभूति पाद में बताया गया है 55 ही सूत्रों में। अब 55 सूत्रों के बाद उन्होंने कैवल्य पाद में बताया कि आपको विभूति तो मिल गई, विभूति के बाद क्या चीज है अंतिम है, वो उन्होंने कैवल्य पाद में बताई है 34 सूत्रों के माध्यम से। अब कुछ कथाएं उनके संबंध में प्रचलित हैं, जैसे कि एक बार भगवान शिव तांडव कर रहे थे। उन तांडव देखते हुए भगवान विष्णु ध्यान में या साधना में मग्न हो गए। उनको देख के उनके आसन, जैसे हम सबको पता है शेषनाग उनका आसन है, तो उन्होंने देखा भगवान विष्णु को ध्यान या साधना में जाते हुए, तो उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट करी। तो भगवान विष्णु ने उनको योग का विषय में बताया। एक तो ये कथा प्रचलित है। एक दूसरी ये कि उनके जन्म के विषय में कि गौनिका नाम की एक स्त्री थी। उन्होंने वो अंजलि से ऐसे पानी चढ़ा रही थी नदी में भगवान को, तो भगवान ने उस पे ऊपर से एक सर्प का बच्चा उसके हथेली में, अंजलि में डाल दिया। पतन का मतलब संस्कृत अर्थ होता है गिरना, अर्थात इसलिए उसका नाम पतंजलि पड़ा। और तीसरी कथा ये है कि एक बार सभी देवताएं भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें समक्ष अपनी समस्या रखी कि आपने स्वास्थ्य के लिए धन्वंतरि जी को तो आयुर्वेद दे दिया और हमारे सामने उन्होंने प्रचार प्रसार किया, दुनिया को दिया, जिससे लोग स्वस्थ तो रह रहे हैं, पर
लोगों के अंदर ईर्ष्या भाव, पंच क्लेश आज भी व्याप्त है। इनको दूर कैसे किया जाए, इनका कोई समाधान बताए। तो भगवान विष्णु ने अपने शेषनाग को, आदिशेष जिसको बोलते हैं, उसको योग का दर्शन देने के लिए संसार में भेजा। तो उन्होंने महर्षि पतंजलि ने ये बात रखी सभी देवताओं के सामने, मैं पर्दे में रह के 1000 लोगों को ही योग दर्शन की शिक्षा दूंगा। तो ऐसे काफी दृष्टांत में इतिहास में मिलते हैं उनके संबंध में। तो आज के विषय में हम इतना ही रखें।